कोश्यारी की होशियारी ये शब्द हैं राज ठाकरे के, और इसलिए कहा जाता है राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी। कोई बोले ना बोले, वो ऐसे मुद्दों पर सबसे पहले बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। पूरा मामला महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी के भाषण के बाद से राज्य की सियासत गरमाई हुई है। राज्यपाल ने बयान दिया। बयान में उन्होंने ये कहा कि राजस्थान गुजरात के लोगों की वजह से इकोनॉमी चल रही है, वो बयान हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बयान के बाद से शिवसेना और कांग्रेस हमलावर हो गई, इस्तीफे की मांग कर दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाषण की निंदा करते हुए कहा कि राज्यपाल ने मराठी गौरव को आहत किया है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से राज्यपाल द्वारा दिए गए बयानों की निंदा करने का आग्रह किया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राज्यपाल के बयान की आलोचना की है। सबसे पहले तो यह जानिए कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा क्या है। दरअसल राज्यपाल ने शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मारवाड़ी गुजराती समुदाय की प्रशंसा की और कहा कि वे जहां भी जाते हैं अस्पताल, स्कूल आदि बनाकर जगह के विकास में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो महाराष्ट्र के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा। राज्यपाल ने शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी में एक चौक का नाम दिवंगत शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर रखने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। मारवाड़ियों का कार्यक्रम था, जाहिर तौर पर उन्हें यहाँ पर इस तरह की कोई तारीफ करनी थी। ये बात सही भी है कि बड़ा अहम योगदान मारवाड़ी समाज का रहा है। वो सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र की बात नहीं है, देश में विदेश में जहाँ जहाँ ये समुदाय गया है व्यवसाय की गहरी समझ होती है और उन्होंने अपना योगदान दिया है। लेकिन महाराष्ट्र अलग जगह है, यहाँ मराठी मानुष का मुद्दा चलता है, दक्षिण भारतीय बड़ी तादाद में है। लेकिन बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी का नारा किसने दिया? बाला साहब ठाकरे ने। उत्तर भारतीयों पर हमला किसने किया? तीखे बयान किसने दिए? राज ठाकरे ने। ये राजनीति है वहां की। शिवसेना और कांग्रेस के बाद राज ठाकरे ने भी राज्यपाल कोश्यारी के भाषण पर निशाना साधा है और यहां पर देर नहीं लगाई। राज ठाकरे ने यह नहीं सोचा कि किस पार्टी में रहे थे भगत सिंह कोश्यारी, किसकी विचारधारा के हैं, ये सब नहीं सोचा। बेशक उनकी खुद की विचारधारा आजकल बीजेपी के नजदीक चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोश्यारी की होशियारी ऐसा करके एक ट्वीट कर दिया। शिवसेना और कांग्रेस के बाद राज ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी के भाषण पर तीखा निशाना साधा। मराठी में एक पोस्ट शेयर करते हुए राज ठाकरे ने कैप्शन दिया, मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ। राज ठाकरे ने कहा, यदि आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इसके बारे में बात न करें। एमएनएस सुप्रीमो ने आगे कहा, राज्यपाल का पद बहुत सम्मानित पद है, इसलिए लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बयान से महाराष्ट्र की जनता आहत हुई है। उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी से आगे सवाल करते हुए कहा, राज्य में मराठी लोगों की वजह से नौकरी के अच्छे अवसर पैदा हुए, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग यहाँ चले आए हैं ना। सवाल किया उन्होंने, क्या उन्हें ऐसा माहौल कहीं और मिलेगा? बात जायज भी दिखाई पड़ती है। आखिर क्या वजह पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है कि देश भर से लोग व्यवसाय करने के लिए मुंबई में जाते हैं? उसको माया नगरी कहा जाता है। कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो वहां पर रही होंगी जिसके बाद लोग खींचे चले आए और राज ठाकरे ने इसी को आधार बनाया अपने बयान को देने का या फिर कोश्यारी पर हमला करने के लिए। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में किसी को भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। ये मत समझो कि हम इस पर विश्वास करने के लिए निर्दोष हैं। मराठी मानुष को मूर्ख मत बनाओ, मुझे अभी यही कहना है। बड़ा तीखा हमला है। इससे पहले भी कई हमले हुए। देखिए आप, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाषण की निंदा करते हुए कहा कि राज्यपाल ने मराठी गौरव को आहत किया है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से राज्यपाल द्वारा दिए गए बयानों की निंदा करने का आग्रह भी किया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राज्यपाल के बयान की आलोचना की। कांग्रेस नेता सचिन सावंत समेत कई नेताओं ने राज्यपाल के बयान की निंदा की है। सचिन सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मराठी लोगों का अपमान भयानक है। आइए अब हम आपको बताते हैं कोश्यारी के बयान पर कांग्रेस और शिवसेना ने एग्जैक्टली क्या क्या कहा है। सबसे पहले संजय राउत की बात करते हैं। उन्होंने तो सीधे सीधे भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मांगा है। राज्यपाल कोश्यारी के भाषण को ट्विटर पर शेयर करते हुए संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल का मतलब है कि महाराष्ट्र और मराठी लोग भिखारी हैं। मुख्यमंत्री शिंदे, क्या आप सुन रहे हैं? अगर आपका स्वाभिमान है तो राज्यपाल का इस्तीफा मांगें।
ये आग्रह किया है उन्होंने। एकनाथ शिंदे को भी वो कह रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे की दुविधा है, वो इस बयान पर कुछ नहीं कह सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई टिप्पणी होती है या नहीं होती है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा राज्यपाल तुरंत माफी मांगे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि ये महाराष्ट्र और मराठी मानुष के लोगों की कड़ी मेहनत का अपमान है, जिन्होंने राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। राज्यपाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और ऐसा नहीं करने पर हम उन्हें बदलने की मांग करेंगे। वहीं कांग्रेस के पास भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इससे पहले कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, खासतौर पर उद्धव का धड़ा, ये सब मिलकर सरकार चला रहे थे। अभी ये एकदम से बाहर हो गए हैं सरकार से। विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा हाथों हाथ मिल गया सियासी घमासान के बीच में, जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी एक खींचतान चल रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा इनका नाम कोश्यारी, लेकिन थोड़ी होशियारी भी नहीं। जयराम रमेश ने भी ये होशियारी इन्होंने सबसे पहले शुरू किया और इसी को फिर राज ठाकरे ने भी उठाया अपने ट्वीट में। जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक गवर्नर के तौर पर जो बोलते हैं और करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं होती। ये कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम दो के आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। हम दो मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साध रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने वीडियो साझा किया और कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मराठी लोगों का अपमान भयानक है, उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यह बयान एक ऐसे समय पर आया है जब महाराष्ट्र पर एक सियासी संकट गहराया हुआ है। कौन किसके साथ है समझ में नहीं आता है। राज ठाकरे की बीजेपी से नजदीकियां बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही हैं। पहले नितिन गडकरी के साथ वो दिखाई दिए, फिर इसके बाद में लगातार वो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते भी दिखाई दिए, उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए भी दिखाई दिए। राज ठाकरे से मिलने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस उनके घर पर गए। कुल मिलाकर राज ठाकरे कहीं ना कहीं बीजेपी के बहुत करीब दिखाई देते हैं। अब राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी, जो कि बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है महाराष्ट्र के। ऐसे में उन पर निशाना साधते हुए बीजेपी पक्ष के लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। राज ठाकरे ने इस बात की चिंता नहीं की कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने मुद्दे को चुना। यह मुद्दा सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने ही उठाया था। बाला साहब ठाकरे की लोकप्रियता को महाराष्ट्र की राजनीति में समझना होगा। दरअसल मराठी मानुष, और फिर मराठी मानुष के बाद जब देश की राजनीति की बात हुई तो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये लाइन दी। ये दोनों चीजें बताती है कि बाला साहब ठाकरे नब्ज को पहचानते थे। इसी नब्ज को पहचानने का काम राज ठाकरे भी करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करने के बाद से ही लगातार उन्होंने, जैसे दक्षिण भारतीयों पर बाला साहब के हमले थे, उसी तर्ज पर उत्तर भारतीयों पर हमले करने शुरू किए थे राज ठाकरे ने। आपको याद होगा राज ठाकरे जब उत्तर प्रदेश की, खासतौर पर अयोध्या की यात्रा करने वाले थे, तब उनका जमकर विरोध किया गया था। यहाँ पर बीजेपी के कई नेताओं ने उनसे कहा था कि पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद में ही वो उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश नहीं गए, यानी उनके लिए उत्तर भारतीयों का वो विरोध, अपना उठाया हुआ मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? महाराष्ट्र में ये मुद्दा काम करता है। आप जब महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में किसी जगह पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि अब आपको साइन बोर्ड मराठी में देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी के साथ साथ में मराठी वहां पर बड़ी जरूरी है, और ऐसे साइन बोर्ड उखाड़ने का एक पूरा अभियान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक समय पर चला दिया था। इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मराठी में साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। मराठी मानुष का मुद्दा हमेशा काम करता है महाराष्ट्र में। मराठा अस्मिता की बात, महाराष्ट्र की अपनी अस्मिता की बात, वहाँ के लोकल लोगों की बात जो भी उठाता है लोग उसके पीछे जाते हैं। ये देखा गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में मुंबई का जो मकाम है, मुंबई जो माया नगरी कही जाती है, वो सिर्फ महाराष्ट्र की वजह से नहीं है। टेक्निकली देखा जाए और अगर इसको एनालाइज किया जाए तो ये बात बहुत सही है कि मुंबई में देश भर के लोग गए। कई ऐसे व्यवसायी जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, उन्होंने अपना मकाम, अपने ऑफिसेस मुंबई में बनाए, क्योंकि मुंबई से पूरा व्यवसाय संचालित होता है। जहां देश की राजनीति दिल्ली से संचालित होती है, वहीं देश का व्यवसाय मुंबई से संचालित होता है, और इसीलिए इसे माया नगरी कहा जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, ये कहावत बहुत लंबे समय से चलती आई है, इसीलिए माया नगरी मुंबई कहा जाता है। लेकिन राज ठाकरे कहते हैं कि इसे माया नगरी बनाया किसने, क्यों लोग यहाँ पर आकर्षित हुए, लोग यहाँ पर आकर क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मराठी मानुष ने ऐसा माहौल पैदा किया था। अब तीखे प्रहार करने का मौका सिर्फ कांग्रेस को नहीं मिला है, सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट को नहीं मिला है, बल्कि राज ठाकरे को भी एक बड़ा मौका मिला है कि वो एक बार फिर इस मुद्दे को उठाएं।
देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या भगत सिंह कोश्यारी अपनी कोई सफाई देते हैं, वो इसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो दरअसल एक ऐसे कार्यक्रम में थे जहां पर मारवाड़ी समाज का जो योगदान है उसके विषय में उनको बोलना था, लेकिन साथ ही साथ वो ये बोल गए कि अगर यहाँ पर मारवाड़ी समाज नहीं होता, गुजरात से, राजस्थान से लोग नहीं आते, तो यहाँ की इकोनॉमी इतनी समृद्ध नहीं हो पाती, यहाँ इनके पास पैसा नहीं होता। और ये बयान जो है ये थोड़ा सा चुभने वाला लगता है, क्योंकि मारवाड़ियों का मराठा जगहों पर या महाराष्ट्र में जो योगदान है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो नहीं आते तो महाराष्ट्रियन कुछ नहीं कर पाते या महाराष्ट्र के लोग कुछ नहीं कर पाते, ये सभी को चुभ गया है और इसको अपमानजनक माना जा रहा है। कांग्रेस तो इसे भयानक कह रही है, कोश्यारी के बयानों में होशियारी नहीं होती, इस तरह की बात कही जा रही है। और राज ठाकरे को एक बड़ा मुद्दा मिला, उन्होंने भी कहा कोश्यारी की होशियारी, और उसके बाद में उन्होंने जो अपनी बातें लिखी है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि मराठी मानुष ने यहाँ पर एक अच्छा माहौल पैदा किया जिसकी वजह से किसी भी समाज का व्यक्ति मुंबई में आकर काम कर पाया, तरक्की पा पाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।